हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज दीक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत का। सो इट वुड बी फोकस्ड ऑन जैन टेक्स्ट, जो जैनिज्म के ऊपर टेक्स्ट हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करी जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या देखा लास्ट लेक्चर में कि पाली लैंग्वेज से जो हमारे टेक्स्ट थे वो बुद्धिज्म से ज़्यादा एसोसिएटेड थे। उसी तरह आज जैनिज्म के टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो वो प्राकृत से ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे विद द जैनिज्म टेक्स्ट। बट टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए अबाउट द सेक्ट। दो सेक्ट्स में कन्वर्ट हो गया था जैनिज्म, श्वेतांबर एंड दिगंबर। अब देखो, कोई भी चीज नई आती है ना, जब पहले वो नई होती है, फिर उसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐड हो जाते हैं, और जब बहुत सारे मेंबर्स ऐड होते हैं तो ओपिनियन क्लैश आ जाता है। किसी का ओपिनियन कुछ होगा, किसी का ओपिनियन कुछ होगा। दो अगर पावरफुल लीडर्स होंगे तो क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो उसी तरह से जैनिज्म में भी वही होता है। महावीर स्वामी जी ने जैनिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा, और इवन जो फाउंडर होते हैं वो भी किसको माना जाता है, महावीर जी को ही। बट यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये दो हिस्सों में बट जाता है। एक था आपका श्वेतांबर, दूसरा था आपका दिगंबर। श्वेत का तो मतलब ये वाइट होता है, तो इनका मानना था कि वाइट क्लोथ वेयर करने चाहिए, जबकि जो दिगंबर थे ये नेकेडनेस में बिलीव करते थे। जो आपके श्वेतांबर थे ना, एक 19 तीर्थंकर हुआ करते थे। श्वेतांबर्स का मानना है कि वो फीमेल थी, जबकि दिगंबर्स बोलते हैं नो, ही वाज मेल। ठीक है। फिर श्वेतांबर की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका मानना था कि यस, महावीर जो थे उन्होंने शादी करी थी, ही वॉज मैरिड। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य अटेन करी थी बाद में। जबकि दिगंबर बोलते थे नो, कि वो पहले से ही क्या थे, ब्रह्मचारी, उनकी कोई मैरिज नहीं हुई थी, वो अनमैरिड थे। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट ओपिनियन आ जाते हैं दो सेक्ट्स के। तो ये आपको पता होना चाहिए, ताकि मैं अगर अब टेक्स्ट के बीच में श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में बात करूं तो ऐसे एलियन टर्म्स ना लगे, जिन्होंने सीधा आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट करा है, स्पेशली उनके लिए था। आई जस्ट होप श्वेतांबर एंड दिगंबर्स का आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है अब। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द जैनिज्म टेक्स्ट। तो बिल्कुल तैयार होके बैठ जाओ। वाई? बिकॉज आपको यहाँ पे अब बहुत सारा फैक्चुअल डाटा याद करना पड़ेगा, एंड दिस इज कंपल्शन, बिकॉज लिटरेचर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हम ये भी देख लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये भी देखेंगे कि कौन किसके ऑथर थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए जितने भी आपके जैनिज्म टेक्स्ट थे, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बुद्धिज्म जो था वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। बट जो आपका जैनिज्म टेक्स्ट है, दे वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज। यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पॉइंट। देन कई बार बेसिक सा होता है बट वी गॉट कंफ्यूज, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो प्राकृत लैंग्वेज में आपके जैन टेक्स्ट लिखे गए। फिर साथ में डायलेक्ट देखिए तो अर्धमगधी था। ठीक है। इसके अलावा ये भी नहीं बोल सकते कि जितने भी जैन टेक्स्ट थे वो सारे ही प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। नो, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि जो मदर थी हर लैंग्वेज की वो संस्कृत ही थी। तो कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है अगेन प्राकृत का भी संस्कृत से ही रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे टेक्स्ट प्राकृत में होंगे, बट येस वी कैन से कि मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो होंगे दे वुड बी इन प्राकृत लैंग्वेज। फिर यही आगे आपको बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके जैनिज्म टेक्स्ट लिखे गए। फॉर एग्जांपल तमिल में लिखे गए जब संगम एज आई। ठीक है। संगम एज हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। ऑल्दो जैसे ब्रीफ में जब हम पहुंचेंगे यहाँ पे तमिल लिटरेचर करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में दे दूंगी संगम का, सो दैट कई बार क्या हो जाता है ना, किसी किसी ने आर्ट एंड कल्चर से ही डायरेक्ट स्टार्ट करा होगा, तो दैट्स वाई। सो संगम के टाइम पे क्या हुआ, तमिल में लिटरेचर लिखे गए आपके। सेकेंड थिंग, संस्कृत में भी काफ़ी सारे लिखे गए। फिर शौरसेनी में लिखे गए, गुजराती एंड मराठी। सो देयर वर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस जिनके ऊपर, जिनको बेस बनाकर जैनिज्म टेक्स्ट लिखे गए। बट जो मोस्ट ऑफ थे देवर इन द प्राकृत लैंग्वेज। यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। अब देखो, जैसे हमने बुद्धिज्म में टाइप्स पढ़े थे उसी तरह से जैनिज्म में भी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैनोनिकल टेक्स्ट, जिनको हम और क्या टर्म दे देते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। इफ यू हैव टू रीड अबाउट द जैनिज्म, कि वो बुक महावीर जी के बारे में ना हो, सिर्फ हमें टीचिंग बताए, जैनिज्म की टीचिंग बताए, तो वो एक ऑर्डर्ड बुक होगी कि सिर्फ जैनिज्म का उसमें मेंशन करा गया होगा। बट अगर महावीर की लाइफ कैसी थी, उनकी वाइफ के साथ बनती थी नहीं बनती थी, वो अलग टाइप की स्टोरीज आ जाती हैं, तो वो चली जाती हैं आपकी नॉन कैनोनिकल में। नॉन जहां भी लग जाता है तो मतलब ऑर्डर से हटके, आउट ऑफ ट्रैक टाइप।
सेकेंड आते हैं आपके नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। इसमें आप अगम्स देखोगे, ठीक है। अगर अगम्स को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं आपको, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट येस यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस ऑल्सो। जैसे आपके अगम्स हैं ना, इसके अंदर अराउंड 46 टेक्स्ट हैं। कितने? 46 टेक्स्ट। इनको भी फर्दर डिवाइड करा गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 12 अंगास। 12 को क्या बोल दिया जाता है? अंगास। इफ यू वांट टू राइट देम यू कैन, इफ यू डोंट देन यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। बट येस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए अबाउट द 46 कि कितने हैं ये टोटल। अप्रोक्स आपको 46 टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 12 अंगास मिल गए, 12 उपंगास मिल जाएंगे, देन 10 प्रकीर्णका सूत्रास मिल जाएंगे, प्रकीर्णका। आफ्टर दैट 4 आपको मूला सूत्रास मिलेंगे, 6 छेदा सूत्रास मिलेंगे, 6 और छेदा। एंड आफ्टर दैट 2 आपको कुलिका सूत्रास मिल जाएंगे। ऐसे ही याद रख लो, 12 अंगास, 12 उपंगास, 10 प्रकर्णिका सूत्रास और 4 मूला सूत्रास, 6 छेदा सूत्रास और 2 कुलिका सूत्रास। थोड़ा सा आइडिया रखना कि ये क्या थे? अंगास थे या अगम्स, जिनको मोर स्पेसिफिक टर्म बोले तो अगम्स थे। और ये पता होना चाहिए कि यस दे वर नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। रैंडम टॉपिक्स पे आपको इसमें चीजें देखने को मिलेंगी, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए सो दैट अगर बहुत ही टफ पेपर आ गया फॉर एग्जांपल तो पूछ लेंगे ये जो कुलिका सूत्र है ये किस चीज से एसोसिएटेड है, तो वहां पे ऑप्शन में या तो अगम्स आ गया या फिर सीधा बोलेंगे दिस इज एसोसिएटेड टू द जैनिज्म, ठीक है। तो 3-4 ऑप्शंस डाल देंगे तो यू कैन इजीली पिक। बस 3-4 बार ना इनको रीड कर लेना कि 12 अंगस थे, 12 उपंगस थे, 2 कुलिका सूत्रस थे एंड ऑल। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है सो दैट आप एलिमिनेट कर सको। फिर आते हैं सेक्रेड टेक्स्ट। अब बहुत सारे सेक्रेड टेक्स्ट भी थे। जितने भी सेक्रेड टेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे 24 तीर्थंकर थे टोटल। तो 24 तीर्थंकर के जो भी इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे उन सब ने अपनी अपनी टीचिंग्स दी। तो वो सारी टीचिंग्स कहाँ पे मेंशन मिलेंगे आपको? सेक्रेड टेक्स्ट में। और जिन्होंने कंपाइल करा उनको क्या टर्म दे दी गई? गंधारास। डन। मतलब एक तरह से टर्म दी गई है कि जो ये सेक्रेड टेक्स्ट कंपाइल कर रहे हैं उनको क्या बोल दिया गया? गंधारा। अच्छा, जो आपके अंगास थे ना, ये वाले 12 अंगास थे, इनको कंपाइल किया गया था जब वल्लभी में क्या हुई थी? जो जैनिज्म की काउंसिल हुई थी। 2 काउंसिल्स हुई हैं जैनिज्म की, अगर मैप देखें शॉर्टकट में तो एक तो यहाँ पे पाटलिपुत्र में बिहार और एक हुई आपकी वल्लभी इन गुजरात। तो गुजरात में जब ये वल्लभी वाला जो एरिया था यहाँ पे जब हुई थी जैनिज्म काउंसिल 5th सेंचुरी एडी के आसपास हुई थी, तो यहाँ पे ये 12 अंगास कंपाइल करे गए थे, ठीक है। ये जो 12 अंगास यहाँ पे मेंशन करे, तो ये 12 अंगास कब कंपाइल करे गए थे? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जा सकता है कि ये जो 12 अंगास थे ये कौन सी काउंसिल में कंपाइल किए गए थे? तो कौन सी में? दैट इज इन योर वल्लभी वाली काउंसिल जो कि गुजरात में हुई थी। अभी हमने बात करी कि अगम्स हैं, 46 के अराउंड अगम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बट यस कुछ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलेंगे, तो उन तीनों की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है आपका उपामिति भावा प्रापंचा कथा। तो देखो इतना लंबा चौड़ा नाम है एक तो, ठीक है, याद रहने नहीं वाला, तो ज़्यादा जोर डालना भी मत। बट ये क्या होता है ना, अगर आप 10-12 बार प्रैक्टिस भी कर लो ना तो आपको याद रह जाते हैं। तो मैं आपको कंपल्शन तो नहीं बोलूंगी, बट यस यू शुड बी अवेयर कि ये क्या चीज़ है, अगम्स। तो 46 में से अगर 3 याद भी कर लो तो इट्स ओके और इतना टफ नहीं होगा। बट इतना लंबा नाम, उपामिति भावा प्रापंचा कथा, कोई सिद्ध व्यक्ति ही लिख सकता है। तो यस किसी सिद्ध व्यक्ति ने ही लिखा है जिनका नाम है सीधा रसी। आफ्टर दैट सेकेंड आता है शांतिनाथ चरिता। शांतिनाथ चरिता है, अगेन इसका जो ऑथर का नाम है शांतिनाथ, वो बहुत इजी है, वैसा ही नाम बुक का है, वैसा ही ऑथर का है। एंड थर्ड आता है गथा सप्तसती बाय हाला। वेरी इंपॉर्टेंट, आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो ना जब भी, गथा सप्तसती के बारे में बहुत जगह पे मेंशन आपको मिलेगा। तो गथा सप्तसती, कहीं पे इसके रूल्स यूज हुए होंगे, कहीं पे कुछ मेंशन करा गया होगा। तो गथा सप्तसती इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रिटन बाय हाला। जो और एक इसको जो इम्पोर्टेंस देता है वो क्या है कि इसमें 44 वर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, 44 श्लोक देखने को मिलेंगे, और जो ज्यादातर लिखे गए हैं वो पोएटेस ने लिखे हैं, तो फीमेल को भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है।
नाउ दिगंबर्स जो थे आपके, जिनका मानना था कि हमें नेकेड रहना चाहिए, 19 तीरंदकार के पीछे बड़े लड़ते थे कि ये मेल था। तीसरी बात हमने देखी थी कि उनका मानना था कि जो महावीर थे वो अनमैरिड थे, उन्होंने डायरेक्ट ही ब्रह्मचर्य अटेन कर ली थी। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द दिगंबर्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। यहाँ पे दिगंबर के हम दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेट वर्क्स देखेंगे। यहाँ पे ना आपको एक टर्म याद रखनी है, ये ठीक है। अब देखो इनकी बुक्स के नाम, करम प्राभृता। प्राभृता जो लगेगा इनकी दोनों ही बुक्स के साथ लगेगा, जो करम प्राभृता है इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज द शतखंड गमा। शतखंड गमा तो इसी का ही दूसरा नाम है। इसमें बेसिकली आपको नाम से ही पता लग गया करम, तो करम के ऊपर जो डिस्कशन है तो दैट इज डिस्कशन ऑन करम इज नोन एज करम प्राभृता। और जो दूसरा काम था इनका दैट इज अबाउट द काश्य प्राभृता। सो दैट वाज अगेन द डिस्कशन ऑन द काश्य। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे जैन टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इट्स नॉट कि पूरा डिटेल में पता हो, बट यस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको दो दो यहाँ पे इकट्ठे करवाने हैं, जैसे भद्रबाहु थे, उन्होंने दो टेक्स्ट लिखे हैं विच आर एसोसिएटेड टू योर जैन्स। फर्स्ट इज उपसागरम। उपसागरम जो है इट इज रिटन बाय द भद्रबाहु। तो जो आपको पूछा जाए अगर उपसागरम स्तोत्र किसने लिखा है तो भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु जो थे अगेन जैन मॉन्क थे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके ये टीचर हुआ करते थे। इन्होंने जो उपसागरम स्तोत्र लिखा था दैट वाज अगेन बेस्ड ऑन द तीरंदकार्स, और ये दिगंबर सेक्ट के पायनियर माने जाते हैं। जो दिगंबर सेक्ट है कहीं ना कहीं किसने स्टार्ट करा, भद्रबाहु ने। तो उपसागर स्तोत्र किसने लिखा, भद्रबाहु। दूसरा है इनका कल्प स्तोत्र। जो कल्प स्तोत्र है अगर इसमें बात करें तो बायोग्राफीज लिखी हैं, जैन तीरंदकार्स की बायोग्राफीज हैं, बायोग्राफीज ऑफ जैन तीरंदकार। फॉर एग्जाम्पल जैन तीरंदकार में ऋषभ देव की बात हो रही है तो ऋषभ देव की बायोग्राफी लिखी है, पूरा उनका फ्रॉम बर्थ टू डेथ क्या क्या काम उन्होंने करे, तो वो सारी बायोग्राफी यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरे लास्ट तीरंदकार महावीरा, तो महावीरा की बात करें तो पूरी बायोग्राफी लिखी गई इनकी फ्रॉम बर्थ टू डेथ अगेन। सो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जैन टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट। तो भद्रबाहु की हमने दो बुक्स देख ली, एक उपसागरम स्तोत्र, दूसरा कल्पसूत्र, बोथ आर रिटन बाय भद्रबाहु। अब यहाँ पे आचार्य कुंड कुंड आएंगे, वेरी नाइस नेम, आचार्य कुंड कुंड। तो आचार्य कुंड कुंड ने भी दो बुक्स लिखी हैं। अगर फर्स्ट बुक इनकी हम देखें तो दैट इज नेम्ड एज द समय सारा। समय सारा से ही पता लग रहा है कि समय कहीं ना कहीं टाइम से एसोसिएटेड है। और जो इनकी दूसरी है दैट इज रिलेटेड टू द रूल्स, तो नियम सारा, इट इज अगेन रिटन बाय द आचार्य कुंड कुंड। जो आचार्य कुंड कुंड है इन्होंने भी दो बुक्स लिखी हैं आपकी, समय सारा और नियम सारा। तो नाम से ही पता लग रहा है किस चीज के ऊपर डिस्कशन है। तो फिलोसफिकल बुक्स हैं दोनों, फिलोसफिकल, ठीक है। अब बात ही टाइम की करी जा रही है तो ऑब्वियसली फिलॉसफी आएगी, बात रूल्स की करी जा रही है तो फिलॉसफी आएगी। फिर आएंगे समंता भद्रा। समंथा जी बहुत न्यूज में भी थी, तो वहां से आप याद रख सकते हो समंता भद्रा। अगेन समंता भद्रा की अगर बात करें तो इन्होंने भी दो दो बुक्स लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे हमसे एक बुक नहीं पढ़ी जाती, इन्होंने दो दो लिख दी हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें समंता भद्रा, तो फर्स्ट बुक जो इन्होंने लिखी दैट इज द रतन करंदा सर्वकचारा। तो दिस इज द फर्स्ट बुक रिटन बाय द समंत भद्रा। और यहाँ पे इसमें क्या बताया गया है कि जो जैन्स हुआ करते थे उनकी हाउस होल्डिंग लाइफ कैसी थी। सो लाइफ ऑफ जैन हाउस होल्डर दैट इज मेंशन इनसाइड द रतन करंदा सर्वकचारा। तो दैट इज रिटन बाय द समंत भद्रा। और इसमें बताया गया है कि जो जैन हाउस होल्डर थे उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। अगर सेकंड बुक देखें तो आपता मीमांसा। आपता मीमांसा जो थी इट वाज रिटन अराउंड 2nd सेंचुरी एडी, अगेन किसने लिखी, समंत भद्रा। अब देखो जो कॉम्प्लिकेटेड सी बुक हो जाती है ना उसका सिर्फ आइडिया रखा करो कि हाँ इनसे एसोसिएटेड थी कहीं ना कहीं, तो एलिमिनेशन में इजी हो जाता है, ठीक है। मेंस के पेपर में तो जब कंट्रीब्यूशन की बात रहती है तो जितना याद आएगा वो तो उतना ही लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज महापुराण और दूसरी है आदि पुराण। आदि पुराण बेसिकली जो फर्स्ट तीरंदकार हुआ करते थे ऋषभ देव उनके बारे में लिखा गया है। तो दोनों ही किसने लिखी हैं, जीन सेन। जीन सेन ने क्या क्या लिखी, महापुराण एंड आदि पुराण।
आफ्टर दैट हेमचंद्र सूरी जी की बात करें तो इन्होंने भी 2 बुक्स लिखी और 5th to 6th सेंचुरी एडी के आसपास ही लिखी थी। तो जो फर्स्ट बुक है इनकी दैट इज द सादरसनस मुकाया। इसमें इन्होंने क्या किया है, बेसिकली जो जैनिज्म स्कूल था उसको बाकी इंडियन फिलोसफी से कंपेयर करा हुआ है। हमने इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स पढ़े थे, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स, तो उनसे बेसिकली कंपेयर किया है किस बुक में, सादरसनस मुकाया। तो जैन का कंपैरिजन किया विद अदर इंडियन फिलोसफीज। वही मीमांसा वेदांता वो सारी फिलोसफीज यहाँ पे कंपेयर करी गई जैनिज्म के साथ। वहीं दूसरा काम अगर हेमचंद्र सूरी जी का देखें तो दैट इज द समरई ककाहा। समरई ककाहा में इन्होंने इलुस्ट्रेट करा है वर्किंग ऑफ कर्मा। तो कर्म कैसे वर्क करता है दैट इज मेंशन इन द समरई ककाहा। सो इट इज अगेन रिटन बाय हेमचंद्र सूरी। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द हेमचंद्र की बुक्स। तो सदर सनस मुकाया और समराई कहा। एंड आफ्टर दैट देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, जैसे एक तमिल टेक्स्ट भी है जिसको बोला जाता है नाला तियार। नाला तियार। सो दिस इज अ तमिल टेक्स्ट, वो तमिल लैंग्वेज में है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे एक और है सिवाका चिंतामणि, दैट वाज अगेन द तमिल लिटरेचर। तो सिवाका चिंतामणि, तो यहाँ से पता लगता है इट वाज नॉट कंपाइल्ड टू वन स्टेट बट स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया। सो इस तरह से बहुत सारे टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे। जहां जहां से आपको टेक्स्ट मिले जैनिज्म से एसोसिएटेड, आप ऐड करते चला करो। एज आई टोल्ड यू, अगर नोट्स बनाते हो तो नोट्स इस तरह से बनाया करो कि एक आधा पेज छोड़ दिया करो। मैं आजकल एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देती बिकॉज मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, वीडियो लंबा चला जाता है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट गिविंग यू लंबे लंबे लेक्चर्स। सो इट्स मेन थिंग इज कि आप पढ़ाई करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जैनिज्म टेक्स्ट। अब आएंगे नए टॉपिक के साथ ऑन द मंडे। सिख लिटरेचर पे बेसिकली होगा। सो वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।